देखो, हमने लास्ट क्लास में लॉ में शुरू किया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लास्ट चैप्टर कंपनी का चैप्टर नंबर 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्ट्रा वायर्स वाले क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी इस चैप्टर में बनते हैं। चलो, लास्ट में देखा मेमोरेंडम की डेफिनेशन तो कुछ खास नहीं थी। सेक्शन 2 क्लॉज 56 क्या कहता था? मेमोरेंडम क्या है? विच हैज बीन फ्रेम्ड अंडर दिस कंपनी एक्ट और अर्लियर कंपनी एक्ट, विच इज ओरिजिनली फ्रेम्ड और रिवाइज टाइम टू टाइम, ऑल्टर टाइम टू टाइम। तो वो कोई डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन लॉर्ड केस ने अच्छी डेफिनेशन दी थी कि दो पर्पस सोल्व करता है। ये क्राइटेरिया शेयर होल्डर को बताता है कि कंपनी का स्कोप ऑफ एक्टिविटी क्या है, और कंपनी से डील करने वाले हर आदमी को पता होता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है, क्योंकि ये पता होना जरूरी है। कल बताया था आपको कंपनी से डील करने से पहले क्या पता होना जरूरी है कि कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, बात की थी। ओके, तो स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज मेमोरेंडम करके पता लगता है, क्योंकि उसके बाहर काम करेगी तो वो क्या होगा? अल्ट्रा वायर्स, हैविंग नो इफेक्ट, नो मीनिंग, बेकार, ये बात की थी। और अपन ने पढ़ा एक सेक्शन के मेमोरेंडम और आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कल को कोई ये बहाना नहीं लगा सकता कि मैंने पढ़ा नहीं। कौन सा सेक्शन था ये? इधर रंजू बताएंगी कौन सा सेक्शन था, कल बताया था। 339 वाला भी है कोई, शायद बीच बीच में से सुन रहा है, सारे 399 वाले, 399 इंपॉर्टेंट सेक्शन, मेमोरेंडम आर्टिकल बोथ आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। आपने पढ़ लिया है, कल को यह बहाना मत लगाना कि हमें पता नहीं था, पढ़ लेते। अब कोई बच्चा है, फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, इंतजार कर रहा है, नेट पे आ गया, जनवरी में पेपर है, मार्कशीट, मार्कलिस्ट, वो डेट शीट। एक्चुअल में आईसीआई का ना सारा सिस्टम पहले से फिक्स होता है, वो 4-4 महीने पहले ही पता होता है पेपर कब होंगे। ये तो है नहीं कि दिसंबर हो जाएंगे या लेट हो जाएंगे ना, पहले ही फिक्स होता है, रिजल्ट भी फिक्स, सब कुछ फिक्स होता है। तो चलो वेट कर रहा है, पेपर देने जाऊंगा, लेकिन पेपर से जस्ट पहले कहता रोल नंबर ही नहीं आया, एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा, एग्जाम फॉर्म नहीं भरा और इंतजार कर रहा है कि मेरे को रोल नंबर मिलेगा और मैं एग्जाम देने जाऊंगा। फिर बाद में कहता है मेरे को किसी ने बताया नहीं। बताने नहीं आएगा कोई घर में, आपको पता होना चाहिए। आप रजिस्टर्ड हो, आईसीआई का मैसेज भी आया होगा ना, सबके पास मेल आई होगी, मेल ही ना कोई देखे, किसी से मुलाकात करे ना, तो घर बैठे उसे कौन बताने आएगा? एग्जाम फॉर्म भरना होता है। हमने खुद फोन मारे, अभी भी कल स्टाफ को कहा मैंने, परसों मैं तो हॉस्पिटल में था, तो स्टाफ को मैंने कहा जो जो बच्चा रेगुलर यहां नहीं आ रहा या जिसका तेरे को पता लगता है भी फॉर्म नहीं भरा गया, उसको पर्सनली फोन तो कर दे एक बार, तो भैया एग्जाम फॉर्म भरना है। कल को उसके पेरेंट्स आके हमसे लड़ाई करेंगे, क्या आपने बताया ही नहीं, बच्चा का एग्जाम फॉर्म ही रह गया, परसों लास्ट डेट है, कोई और भी एब्सेंट हो बता देना। तो अब वो कहे कि मेरे को किसी ने बताया नहीं है, उसकी गलती है, उसका एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम फॉर्म तो भरना पड़ेगा, कॉमन सी बात है। एग्जाम फॉर्म जाएगा तो ही रोल नंबर आएगा। शुक्र करो उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, नहीं तो कई बार ऐसे भी केस है, क्लास से लगाता रहा, पूछा फॉर्म भर रखा है, कहता हाँ भर रखा है, और ही कोई फॉर्म भरा हुआ था उसने, आईसीआई का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं भरा था। जब एग्जाम फॉर्म आया तो हमने कहा भी एनआरओ ला तेरा, एनआरओ पता ही नहीं उसे। हमने कहा फॉर्म भरा था, कहते एक फॉर्म तो भरा था। हमने कहा कोई कागज कुगज होगा उसका ला, कुछ और ही फॉर्म भर रखा था, आईसीआई का भरा ही नहीं। उसका एग्जाम हो जाएगा, नहीं होता लेट होगा, 4 महीने और इंतजार कर, 4 महीने बाद पेपर होता है। तो मैं ये कह रहा हूं बहुत सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीजें क्या है नॉन। अब रोड पे कार चला रहे हो तो सबसे पहले ट्रैफिक रूल्स पढ़ा करो, कल को ये ना कहना कि ट्रैफिक रूल मुझे नहीं बताया, पता ही नहीं था। जेब्रा क्रॉसिंग पे जाके कार पार्क कर दी आपने, चलान कट जाएगा क्या? अच्छा ये लाइनें सी मारी इस पर नहीं खड़ी करनी होती, नहीं करनी होती, वो जेब्रा क्रॉसिंग है, पता होना चाहिए। येलो लाइट ब्लिंक कर रही है बार बार, ना रेड है ना ग्रीन, तो आपको पता होना चाहिए। वो कह रहा है ध्यान से चलो, चलो लेकिन ध्यान से चलो, और ग्रीन होगी ओके चलो। यहां तो आधी बार येलो ही चलती रहती है,
और जिस दिन रेड होती है उस दिन जाम लगते हैं, शहर पूरा ही भर जाता है, ट्रैफिक। ऐसे ही होता है यहाँ पे, देखो करो, अभी 2 दिन से चली है, 2 दिन 3 दिन चलेंगे बस बंद हो जाएगी, तो वो जाम ही जाम लग जाता है। चलो, तो मैं कह रहा हूं जैसे ये चीजों का आपको पता होना जरूरी है। एक आदमी हाथ में वाइन की बोतल लेके ठंड में डांस कर रहा है रोड पे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो कहता जी क्यों, अपने पैसे से लिए? तो भैया अपने पैसे से तो लिया है, पर ये कर क्या रहा है बोतल खोल के? तो वो नरेंद्र चंचल वो वाला गाना गा रहा है, 2 घुट पिला दे साखिया। वो तेरे को किसने कहा था ऐसे लहराने के लिए? उसे पता ही नहीं था। देखो आधी दुनिया को पता ही नहीं, सच बताऊं तो आधी दुनिया को नहीं पता। अब लेकिन जब चालान होगा तो कोई ये नहीं सुनेगा कि तेरे को पता नहीं था, ये पता होना चाहिए। कार चला रहे हो, एक फोटो बनी है लेफ्ट साइड में, एक ट्रैफिक सिग्नल लगा है, बच्चा भागता हुआ, बच्चा स्कूल का, उस पढ़ा लिखा तो है नहीं, बस लाइसेंस ले लिया, ज्यादा नॉलेज है नहीं, उसे पता ही नहीं भी इसका मतलब क्या है। वो तो और भगा लेता, कहता बच्चा भाग रहा है, कहने और स्पीड खींचो, लेकिन आगे स्कूल था, चालान कट गया, रोक लिया, कहता तेरे को पता नहीं? मेरे को क्या पता, किसने बताया नहीं, बच्चा भागता हुआ मतलब क्या होता है? तो पता होना चाहिए कि भाई ये सिग्नल्स क्या है। नहीं पता तो पूछ लो, क्या बड़ी बात है, नहीं पता होती कई बार, बड़ी बड़ी बातें ऐसी होती हैं, तो पूछ लेना चाहिए। आप कल को ये बहाना मत लगाना कि मुझे पता नहीं था, कोई नहीं सुनेगा ये एक्सक्यूज। क्लियर है ना? चलो, तो फिर जब लो में इतनी चीजें, वहां भी बिना हेलमेट चालान कटता है, आपको जी मुझे नहीं पता, तो नहीं चलेगा ना, मानना चालान कटेगा। वैसे ही लोग कहता है, कंपनी कहता है 399 भी ऐसा है भाई, आपको पता होना चाहिए कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल। नहीं पता, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। चलो अश्विन बताएंगी कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल कहां मिलेगा? आरओसी से। पर ज्यादा जल्दी पहुंच गए आप रजिस्ट्रार के पास, पहले आप कोशिश कहां करो, कंपनी से मांगो कॉपी, कंपनी दे दे ना नुकर कर रही है, उसकी वेबसाइट पे देख लो, वहां पड़ी होगी। वहां भी ना मिले तो फिर लास्ट चॉइस क्या है? आरओसी। क्योंकि आरओसी जाना, चंडीगढ़ मतलब जिस भी स्टेट की कैपिटल में आरओसी है, खर्चा तो लगेगा ना जाने का। तो आप इससे अच्छा पहले कोशिश करो कंपनी से ले लो, ना दे तो आरओसी के पास भी ना जाओ, अगले को कह दो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते। कंपनी मेरे से डील करने आए, मैं कहूंगा डील ही नहीं करता मैं, मुझे तुम मेमोरेंडम नहीं दे रहे, तुम्हारा आर्टिकल नहीं दे रहे, मैं क्यों जाऊं वहां देखने आरओसी में, दाल में काला है कुछ, मैं नहीं करता डील। भाग्य फिरेंगे अपने आप, दे देंगे। पर आप गलत डील मत करना जल्दबाजी में, कल को कोई इलाज नहीं है फिर उसका, पैसे चले जाएंगे। मेमोरेंडम में कौन से क्लोजेज हैं? नेम, प्लेस, ऑब्जेक्ट, नॉमिनी, कैपिटल, सब्सक्राइबर डिक्लेयर करते हैं डिजिटल साइन करके, यस कि हमने कंपनी क्या है बनाने के लिए प्रपोजल दिया है, वी आर अग्री टू बाय द शेयर ऑफ कंपनी, वो साइन करते हैं। कौन से साइन? डिजिटल सिग्नेचर। आ बताओ, फॉर्म्स, मेमोरेंडम आर्टिकल के फॉर्म्स कौन से शेड्यूल में लिखे गए हैं? शेड्यूल नंबर, जैसे डेप्रीसिएशन कंपनी एक्ट के शेड्यूल 2 में है, और जो आप प्लस 2 में फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ते थे वो शेड्यूल 3 में था। तो शेड्यूल 1 में है ये लिखी हुई चीजें, फॉर्मेट। हालांकि ग्राम पॉइंट से ना भी याद रहे तो चल जाएगा काम, कोई जरूरी नहीं है। शेड्यूल 1 में फॉर्मेट है मेमोरेंडम का, जिसका टेबल ए क्या बताता है, आम शेयर कैपिटल वाली कंपनी का मेमोरेंडम ऐसा हो। टेबल बी, गारंटी कंपनी विदाउट कैपिटल, पहले विदाउट वाला है, फिर गारंटी कंपनी विद कैपिटल सी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विद शेयर कैपिटल टेबल डी, विदाउट शेयर कैपिटल टेबल ई। हाँ जी हिमांशु, कल मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी बता रहा था मेमोरेंडम का, कौन सा होता है ई फॉर्म? कल आए नहीं थे, घर पे लगाया करो क्लास, हम ये ऐसे करे जा रहे रिकॉर्डिंग, आपके होमवर्क के लिए करे जा रहे हैं। हाँ जी इधर मुस्कान बताएंगी मेमोरेंडम का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नंबर क्या है जो आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं वाइल रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। INC 33 मेमोरेंडम का है, INC 34 आर्टिकल का है, INC 32 किसी का है? स्पाइस फॉर्म, जिसके बेस पे कंपनी क्या होती है? रजिस्टर।
पढ़ा था। चलो हाँ जी, एग्जैक्ट आप बताएं, वही बताएंगी। एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कब तक देना होता है आरओसी को? कब? एक मिनट, कंपनी जब रजिस्टर्ड करवाई है तब 6 मंथ्स में, 30 डेज पहले आप स्टेट का नाम लिख के फॉर्म सबमिट कर दो, फॉर्मेलिटी, कंपनी बन जाएगी, सिन आ जाएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर अंदर क्या है, आप एग्जैक्ट एड्रेस दे देंगे, सिरसा बेगू रोड है या डब वाली रोड है, क्या है जो भी, पहले आप हरियाणा लिख के दे दो। हाँ, अगर पहले से मुझे फाइनल है कि मेरी कंपनी जो मैं बना रहा हूं, आई एम प्रमोटर, ऊपर ही ऑफिस चलाना है उसका, अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर ही, प्राइवेट कंपनी है घर परिवार की, तो मैं एग्जैक्ट एड्रेस पहले ही दे दूंगा। पहले नहीं देना, अभी डाउट है कहीं और ऑफिस बनाना है, तो आप स्टेट लिख दो, फाइनल एड्रेस विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। क्लियर? बोलो, सोनू बताएंगे कंपनी कब इनकॉर्पोरेट मान ली जाएगी, कब रजिस्टर्ड मान ली जाएगी? आरओसी क्या करेगा, उसके पास भी रिकॉर्ड होता है रजिस्टर्ड फर्म कंपनीज का, वैसे ही लिख लेगा, और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू करेगा, मेल से भी और बाय पोस्ट भी, जिस पे स्टैंप लगी होगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की, और उस पे क्या होगा, उसमें क्या क्या होगा रजिस्ट्रेशन में, सिन नंबर मेन है, सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्लस क्या होगा, पैन, पैन ऑफ द कंपनी। हाँ जी, मुस्कान बताएंगी। कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, सिरसा अपना ऑफिस खोल लिया अपने, यहां 4 ब्रांचें और बना ली अपने, 4 ब्रांचें, एक हिसार, एक रोहतक, एक कैथल और एक फतेहाबाद। तो रजिस्ट्रेशन तो एक है जो मेरे पास आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसे लटकाना पड़ेगा, लेमिनेट करके लगाना पड़ता है ऑफिस में। तो 5 ऑफिस हो गए अपने, तो एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस मेन सिरसा, 4 और ब्रांचें हैं, क्या करें? एक मिनट, सिरसा लगा ले, बस सिरसा ओरिजिनल लगा लो, बाकी जगह फोटो स्टेट करवा के लेमिनेट करके लगा दिया जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो एक है, उसकी फोटोकॉपी लगा लो। क्या काम आता है ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टंगा हुआ, देखने वाले को पता लगे यस इट्स अ कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी है, ये नाम इसका ये, आरओसी से सिन नंबर आया हुआ है भैया। कोई कहता ना कंपनी ला, तेरा सिन नंबर ला, समझ गए ना? कोई जीएसटी मांगे तो उसको को दे तेरा जीएसटी आए, जीएसटी नंबर दे तेरा, तो भरूंगा टैक्स, तू रजिस्टर्ड हो ना जीएसटी से, और टैक्स ले लेके जेब में डाल ले, ला तेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। समझ आया? जरूरी है। चलो, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये पढ़ा आप। कपिश ऑब्जेक्ट लिखा था फर्नीचर का, बाद में मूड बना कराने का काम भी साथ में करना है, तो क्या कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज बदल सकती है कंपनी? क्या करना होगा इसके लिए? इन्फॉर्म तो बाद में, ये कह रहे हैं आरओसी को इन्फॉर्म करो, वो तो करना ही है, नई कॉपी मेमोरेंडम की छपवा के भेजनी पड़ेगी। हाँ, मेन चीज है क्या पास करो, एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन, मीटिंग बुलाओ शेयर होल्डर की, नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग वोटिंग होगी, 3/4 वोट डलने चाहिए, ना वालों के 3 गुना हाँ वाले वोट, तो फिर वो रेजोल्यूशन पास होगा। और ऑब्जेक्ट जोड़ लेना फर्नीचर के साथ, किसका, जो भी काम करने कराने का जो भी, और आरओसी को नया मेमोरेंडम बना के कॉपी भेज देना, लो जी हमारा ऑब्जेक्ट बदल गया, ये एसआर की कॉपी रही, शेयर होल्डर ने पास कर दिया है, लो आप अपने रिकॉर्ड में चढ़ा लो इसे। समझ गए? हाँ जी समनीत, कंपनी का नेम ले लिया गया, नेम कैसे लिया गया, वही स्पाइस फॉर्म के अंदर, या फिर क्या, रन रिजर्व यूनिक नेम वेब फॉर्म भर के नेम अलॉट हो गया, पर वो नेम धोखे वाला नाम है, उनके फिल्टर में तो पकड़ा नहीं गया, नेम मिल गया आपको, पर वो नेम किसी की कॉपी है। अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन देके नेम लिया तो आपके अगेंस्ट क्या एक्शन हो सकता है? हाँ जी, क्या एक्शन हो सकता है, कल बताया था। हर्ष, हर्ष नेम है क्या, हर्षित है आपका नेम? हर्ष, चलो नेम चेंज करने को कह सकती है सरकार, और रजिस्टर से नाम काटा जा सकता है, भी नया नाम सिलेक्ट कर ले, नया लिखेंगे, नाम हटाएंगे ये तेरा,
और कंपनी वाइंड अप भी की जा सकती है, बंद हमेशा के लिए। बड़ा सख्त एक्शन है। अक्सर सरकारें कहां पे एक्शन लेती हैं? जब कोई कंप्लेंट डालेगा तब एक्शन लेती हैं। कंप्लेंट डालेगा और तब सरकार को पता लगा अच्छा इन्होंने नाम कॉपी कर लिया, मिलता जुलता रख लिया ज्यादा रिजेम्बलेंस, तो आपको नाम बदलने को कहेगी, अक्सर नाम बदलने को कहेगी, बंद करने का एक्शन बहुत कम। चलो, पहली बार बंदा क्राइम करे, उसे पहली बार ही फांसी हो, इसके चांस बहुत कम होते हैं। जब बार बार क्राइम करता है तो फिर वो थोड़ा जज भी क्या हो जाता है, स्ट्रिक्ट हो जाता है। पहले शुरू एक आधी बार तो क्या है, थोड़ा सॉफ्ट एक्शन होता है उस पर, बंदे पे। अब पहली बार ही बहुत बड़ा कांड कर दे, मर्डर कर दे कई लोगों की, तो अलग बात है, फांसी। नहीं तो जैसे चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस होने पे फाइन लगाएगा जज शुरू में, लेकिन बार बार बाउंस हुआ 2 साल जेल भी सुना सकता है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है डिसीजन। चलो, नेम कॉपीड ना हो। चलो कार्तिक, इलेक्ट्रोल ट्रस्ट अपने नाम के साथ कौन सी कंपनी लगा सकती है? इलेक्ट्रोल ट्रस्ट अपने नाम के साथ कौन सी कंपनी लगा सकती है? 1 मिनट, कल आए थे? कल बताया यार, जब मैंने मेमोरेंडम आर्टिकल से पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बनाया था, तब भी बताया था थोड़ा। हाँ जी सोनू, इलेक्ट्रोल ट्रस्ट कौन सी कंपनी अपने नेम के साथ लगा सकती है? सेक्शन 8 वाली कंपनी। और जो बनी किसके लिए? पैसा कमाने के लिए नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के वेलफेयर के लिए। आम चैरिटेबल कंपनी अपने नाम के साथ इलेक्ट्रोल ट्रस्ट नहीं लगाती। कौन सी लगाएगी? जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए बनी हो, वेलफेयर के लिए। सरेआम कांग्रेस पार्टी ने कंपनी बनाई जो कि क्या सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड करवा ली, क्योंकि उसका काम पैसा कमाना ना हो के कांग्रेस की हेल्प करना है, उसके लिए फंड जुटाना है। तो ऐसी कंपनी अपने नाम के साथ क्या वर्ड लगा लेती है अक्सर? इलेक्ट्रोल ट्रस्ट। सेक्शन 8 का लाइसेंस होता है। चलो इधर श्रुति बताएंगी, सेक्शन 8 का लाइसेंस कौन सी कंपनी ले सकती है का काम करें? तो पहले ही लाइसेंस मिल जाएगा अपने को चैरिटेबल का, सीधा सेक्शन 8 की कंपनी बन जाएगी। तो बनानी पड़ेगी, कौन सी होनी चाहिए वो? पब्लिक। सही है, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट। आप बोलो, प्राइवेट दोनों हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। यस, पहले यू हैव टू फॉर्म अ कंपनी, वेदर इट इज पब्लिक और प्राइवेट। पहले पब्लिक बनाओ या प्राइवेट बनाओ, पहले कंपनी बनाओ। सीधा आपको जी चैरिटेबल कंपनी बनानी है, आरओसी कहता बाहर हो जाए यहां से, नॉलेज है नहीं, दिमाग खाने आ गया है। आरओसी यही मतलब, क्योंकि वजह है, पहले कंपनी तो बनाओ, देन आफ्टर कुछ अच्छे काम करो, फिर सरकार को कहो जी हमें लाइसेंस दे दो चैरिटेबल का, सेक्शन 8 वाला लाइसेंस। सरकार को लगेगा कि हाँ ठीक है, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार को कहना है, कहीं आप सैनी सरकार को कह रहे हो रहना सरकार, नो, ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर प्लीज ग्रांट अस अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 8। सरकार कहेगी बताओ, व्हाट आर द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय योर कंपनी, बताओ, कुछ दिखाओ आप रिकॉर्ड कि आपने क्या कुछ समाज सेवा में किया। अगर सब कुछ सही रहा तो सरकार आपको क्या दे देगी? सेक्शन 8। रंजू बताएंगी, सेक्शन 8 का लाइसेंस देने से पहले सरकार क्या करेगी? सीधा आपने कहा और सरकार ने लाइसेंस दे दिया, ऐसा नहीं होगा। क्या करेगी सरकार? कुछ कंडीशंस जोड़ेगी। वो कंडीशन में एग्जांपल, हाँ, मेन सबसे जबरदस्त वाली कंडीशन तो यह है कि आप अपने आर्टिकल में क्या शामिल करो? रिस्ट्रिक्शन कंडीशन, जिसमें सबसे जरूरी कंडीशन क्या है? नो डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड बाय दिस कंपनी या आर कंपनी। नो डिविडेंड डिक्लेयर पे रोक, सख्त रोक। बाकी और शर्तें भी सरकार कोई कहे तो आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। मेन है डिविडेंड। जैसे ही आपने डिविडेंड बांटा क्या हो जाएगा? हाँ जी रहमत बताएंगी। यस, सरकार ने देखा कि ये कंपनी तो डिविडेंड बांट रही है, समाज सेवा का चंदा इकट्ठा करके और डिविडेंड बांट रही हो, हमने तो शर्त लगाई थी डिविडेंड बांटना नहीं। सरकार सख्त एक्शन ले सकती है। क्या? या तो आपकी कंपनी का चैरिटेबल लाइसेंस रद्द करके और आपको आम प्राइवेट या पब्लिक कंपनी चलानी पड़ेगी, और नाम के एंड में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप कई बार हटा देते हो ये चैरिटेबल का लाइसेंस मिलने के बाद, आप अपने नाम के एंड में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड चाहे ना लगाओ।
पढ़ा था, ठीक है, तो वो नाम लगाना पड़ेगा। या सरकार चाहे तो आपकी कंपनी को क्या कर दे, वाइंड अप, सारी लायबिलिटी चुका के जो पैसा बचे सरकार ले उड़े। कौन से फंड में डाल देगी सरकार, इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड। या सरकार ऐसा भी कर सकती है, आपकी कंपनी को किसी और चैरिटेबल कंपनी सेक्शन 8 वाली में क्या कर सकती है, मर्ज, समाज सेवा करनी है, उधर शिफ्ट कर दो सारी एसेट्स लायबिलिटी। जो भी एक्शन सरकार लेना चाहे ले सकती है, इसलिए सरकार के रूल्स को अवॉइड मत करो, वरना ये लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। याद रखनी है सारी चीजें एक साथ, रोज पढ़ो तो ही याद रहेंगी। एक बार सुन लिया काम नहीं बनता, एक बार और पढ़ो घर जाके, तो जाके रूल अच्छे से होंगे। नहीं तो फिर जैसे अब भूल रहे हैं ना, अभी किया चैप्टर टाइप्स ऑफ कंपनी, फिर भूल जाओगे, एग्जाम में क्या दूर जाएगा एग्जाम, फिर भूल जाओगे, पढ़ो खुद। चलो, कल हमने पढ़ा था एशियाटिक कंपनी वाला, इन्होंने कॉपी कर लिया था नेम, तो सरकार ने इनका नाम क्या है बदलने को कहा, नया नाम रखो। न्यू वर्ड लगाने से कुछ नहीं होता। रजिस्टर्ड ऑफिस की इंपॉर्टेंस कल पढ़ी थी, हाँ जी, सुकमान बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। जो रजिस्टर्ड ऑफिस का आप एड्रेस देते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों देते हैं, बोलो बोलो। वहां पे सारी मीटिंग होती है बोर्ड की, शेयर होल्डर की, मेंबर का सारा रिकॉर्ड वहीं होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहां पड़ी होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस। कोई लेटर आने हैं तो कहां, रजिस्टर्ड ऑफिस। कोई चेकिंग इंस्पेक्शन होनी है वो भी कहां होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो इसलिए रजिस्टर्ड ऑफिस बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। पढ़ा, लायबिलिटी क्लॉज पढ़ा अपने, ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ा, कैपिटल क्लॉज। चलो इधर समनीत, कैपिटल क्लॉज कौन सी कंपनी में नहीं होगा, किस सब में होता है, कौन सी, कौन सी होती है वो, हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल वाली में शेयर कैपिटल ही नहीं है तो कैपिटल क्लोज होएगा ही नहीं। अगर आपकी आम कंपनी है कैपिटल वाली या गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल वाली, तो आपके मेमोरेंडम में कौन सा क्लोज होगा, कैपिटल क्लोज होगा। कैपिटल क्लोज में क्या होता है, यही कि कंपनी की कितनी ऑथराइज कैपिटल, और ये जरूरी है, इसके अकॉर्डिंग तो आरओसी क्या लेगा आपसे, फीस। अगर आप ऑथराइज कैपिटल 5 लाख रखोगे उतनी हिसाब से फीस, 10 लाख रखोगे उस हिसाब से। इसीलिए मैंने बताया था शुरू में लोग कैपिटल क्या रखते हैं, ऑथराइज कम, ताकि फीस कम भरनी पड़े। जब कंपनी बन जाएगी, चल पड़ेगी, और कैपिटल बढ़ाने की जरूरत हुई और शेयर इश्यू करने की जरूरत हुई तो तब बढ़ा लेंगे ऑथराइज कैपिटल। एक बार शुरू में लोग क्या रखते हैं, कैपिटल कम, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या देनी पड़ती है, फीस, जितनी कैपिटल हो। क्लियर, कितने वाले शेयर हैं वो लिखा है तो बढ़िया, नहीं लिखा तो वो चीज किसमें लिखी होती है, अक्सर आर्टिकल में। आर्टिकल में पढ़ लो, इसमें लिख दी कैपिटल 8 लाख, कितने वाला शेयर है, 10 वाला, 8 वाला, 7 वाला, 20 वाला, 100 वाला, नहीं लिखा, आर्टिकल में लिखा है तो बढ़िया ना। आर्टिकल और मेमोरेंडम मिला के पढ़ो तो मीनिंगफुल हो जाएंगे। तो इससे ज्यादा कैपिटल आप इश्यू नहीं कर सकते, बढ़ाओ वरना कैपिटल। नए शेयर इशू करेगी, कैपिटल तो उतनी है, और बढ़ानी है क्या, बढ़ाएगी तो पहले आरओसी से क्या लेगी, परमिशन। आरओसी परमिशन देगा, मेमोरेंडम की प्रिंटिंग दोबारा हो जाएगी, उसमें कैपिटल बढ़ा के लिखी जाएगी ऑथराइज कैपिटल। आरओसी परमिशन देगा, फीस लेगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, मेमोरेंडम नया छपवा के रख लो, आरओसी को भी दे दो कॉपी उसकी, तो वो क्या है, बढ़ी हुई कैपिटल। उसके अंदर कैपिटल और इशू कर सकते हो आप। और मान लो आपकी कैपिटल 10 लाख से कंपनी बना ली, 10 लाख के शेयर तो आपने साल के अंदर इश्यू कर दिए, अब और पैसे की जरूरत है, और शेयर इश्यू नहीं कर सकते। पहले क्या करना होगा, ऑथराइज कैपिटल जिसका दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल, जिसका तीसरा नाम रजिस्टर्ड कैपिटल है, वो बढ़ानी पड़ेगी आरओसी को फीस देके। 15 लाख बढ़ा लिया आपने, और कैपिटल कितनी कर दी ऑथराइज, 25। अब आप चाहते हो 20 लाख के शेयर इश्यू करें, नॉट पॉसिबल, 15 से ज्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी ऑथराइज कैपिटल ही 25 लाख है, 10 आपने पहले कर रखे हैं इश्यू। वो तो आपकी कैपिटल क्लोज में ही होगा, 99% नहीं होगा। कितने कितने वाले शेयर है, ये आर्टिकल में होगा, कितने हैं वो तो कैपिटल क्लोज बताएगा ना मेमोरेंडम का, कितने कितने वाले हैं, 10 वाला, 20 वाला, ये लिखा होगा 99%। ठीक है, ना लिखने की कोई वजह नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है।
ना भी लिखा हो तो आर्टिकल में लिखा हो। टोटल अमाउंट तो पक्का ही होगा इसमें मेमोरेंडम में। तो बता रहा है ये कैपिटल इस हिसाब से इश्यू होती है व्हेन टू ओमिटेड दोस क्लॉज, जब है ही नहीं कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी विदाउट कैपिटल या गारंटी कंपनी विदाउट कैपिटल में ये क्लॉज नहीं होगा। एसोसिएशन क्लॉज या दूसरा नाम क्या है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, मतलब इससे ज्यादा के शेयर इश्यू नहीं हो सकते। वो था कैपिटल क्लॉज। सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर जो कहते हैं हाँ हम बनाना चाहते हैं कंपनी। सब्सक्राइबर कौन होते हैं, फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो मिलके कहते हैं हाँ हम प्रपोज करते हैं कंपनी बनाना चाहते हैं, हम लेंगे शेयर, लिखते हैं वो इनके नाम के सामने कितने कितने शेयर लेंगे, कम से कम ये लोग एक शेयर तो लेंगे तो ही मेंबर बनेंगे, और ये लेने पड़ते हैं। कल भी एक क्वेश्चन आया था, कल को आप इनकार नहीं कर सकते, बाद में बेच लो अलग बात है। और इनके क्या लगते हैं, आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है, क्या लगते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, वो पैसे देके मिलेंगे डिजिटल सिग्नेचर। हम लोग एज अ सीए ऑडिट करते हैं ना लोगों की, तो आजकल क्या है, पहले तो क्या होता था वो साइन करके पेपर फॉर्म में दी जाती थी ऑडिट रिपोर्ट बैंकों की, और अब खत्म हो गया खेल। साइन करने में टाइम बड़ा लगता था, मुझे याद है जैसे सारी ऑडिट होगी 3 दिन 4 दिन, फिर 2 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे कई बार साइन में लग जाते थे, करे जाओ करे जाओ। एक स्टाफ तो मैं कई बार साथ में बिठाता था, भैया तुझे तेरा काम क्या है, पेज बदलना है, पेज बदलता रहे, फटाफट साइन, पेज बदलता रहता था, एक आदमी स्टैंप लगाता, बड़ा टाइम वेस्ट हो, 3-3 घंटे। तो अब क्या हो गया, डिजिटल सिग्नेचर, ऑनलाइन सारा कुछ चेक किया और ऑनलाइन उसको चेक करके फाइनल जो पिक्चर है उसको बना के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डोंगल मिल जाती है, पेन ड्राइव टाइप, लगाओ वो डिजिटल सिग्नेचर एक्टिवेट हो जाता है जिस भी कंपनी का है, पासवर्ड की आपके पास होती है, यूज करो डिजिटली साइन, उस पर लिखा आ जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट पे क्या है, डिजिटली साइन हो गए। तो आजकल ये चलने लग गया है क्योंकि ऑनलाइन, अभी आप माइनर हो, आपको नहीं कह सकता था इसे कि आप डिजिटल साइन लो, आपको तो क्या कहा उन्होंने फॉर्म भरते वक्त कि वो प्लेन पेपर पे साइन करवा के स्कैन करके रजिस्ट्रेशन के वक्त चले गए, ऐसे ही हुआ था ना। तो ठीक है, आईसीए कहता है ऐसे खर्चा करवाओ, क्योंकि उसका ना 1500-2000 रुपये खर्च है 1 साल का, और स्टूडेंट ने करना क्या, इसके बाद कभी काम भी नहीं आता, तो आगे के लेवल में काम आता है। जब आप दुकानदारी बिजनेस ऑडिट करेंगे सीए बन के, तब आपको क्या लेना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ओके, वो साइन होते हैं। तो सब्सक्राइबर कौन है, क्लियर है। सेक्शन 4 कहता है ये प्रपोजर हैं जो कंपनी बनाने का प्रपोजल दे रहे हैं, ये कहते हैं हम पूरा ग्रुप एक एसोसिएशन हम प्रपोज करते हैं कंपनी का फॉर्मेशन, ठीक। प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक में 7 लोग होंगे, 1 पर्सन में 1 ही होगा, ठीक। इनका नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन, पर्सनल लाइफ में क्या काम करते हैं, कोई दुकानदार है, कोई नौकरी वाला है, कोई भी। मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो क्या कंपनी का सब्सक्राइबर नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता हूं। तो नौकरी वाला भी बन सकता है, उसमें कोई नौकरी कहीं जाना थोड़ी है, ठीक है। तो कोई भी आपका काम क्या, ऑक्यूपेशन नेम एड्रेस जाता है, और एक क्या जाएगा, विटनेस के साइन हो जाएंगे कि हाँ मैं इनको जानता हूं, ठीक है, कम से कम एक विटनेस हो, और ये कम से कम एक शेयर लेंगे, ये हाँ शेयर तो एक तो लेना पड़ेगा तो ही मेंबर बनेंगे, ठीक। ये चीजें, कंपनी तो एग्जिस्टेंस में आएगी, इनके साइन के बाद कंपनी बनेगी। ये लोग मेमोरेंडम आर्टिकल भी साइन करते हैं, और ये लोग क्या होने चाहिए, मेजर, माइनर ना हो। अगर गलती से माइनर आ भी गया तो आपको वार्निंग आएगी कि इसको बदलो और बंदा डालो, क्योंकि ये अलाउड नहीं है माइनर। वैसे कंपनियां माइनर को शेयर इश्यू भी नहीं करती, खासकर पाटली पेड़ तो बिल्कुल नहीं, गले में हड्डी की तरह फंस जाता है वो। क्या माइनर है, आपने शेयर दे दिए पाटली पेड़, उसको कहा बेटा कॉल दे, कहता है नहीं, शेयर फॉरफिट कर नहीं सकते, बच्चे के पैसे, दिक्कत है, लो उसके साथ है, तो ना वो पैसे देगा ना उसके शेयर फॉरफिट कर पाओगे, अटकारेगा ऐसी। तो इसलिए पार्टली पेड शेयर तो कंपनी भूल के भी माइनर को नहीं देती, वैसे फुल्ली पेड भी ना दो, क्योंकि ना बचपन में मीटिंग में आया ला उला कर दे और कर दे, छोड़ो यार, समझ तो है नहीं उसको। तो माइनर को अक्सर शेयर इशू नहीं किए जाते। एक केस हो गया था, एक बच्चे के पेरेंट्स मर गए थे, नॉमिनी बच्चा था, और बच्चे को शेयर दे नहीं रही थी कंपनी के, माइनर है, तो कोर्ट में गया केस, कोर्ट कहता है दे दो भैया, और किसको दोगे, पेरेंट्स मर गए, उसके शेयर किसी और को दोगे तो वही खा पीजेगा पैसे, बच्चे को नाम कर दो, दिक्कत क्या है, ये शेयर फुल्ली पेड थे, इस फुल्ली पेड में बच्चे ने कुछ देना तो है नहीं, नॉर्मली नहीं देना, अब नॉर्मली देना पड़ सकता है। कॉर्पोरेट वेल हटाते हैं वो, कई बार बेनिफिशियरी ढूंढते हैं फ्रॉड के केस में, तो अलग बात है, या मेंबर 7 से कम चलते रहे तो
नॉर्मली तो फुल्ली पेड शेयर के ज्यादा लायबिलिटी किसी की नहीं होती, तो कोर्ट के इंटरफेरेंस से माइनर को शेयर मिले, वरना नॉर्मली कंपनी इशू नहीं करती। नॉमिनेशन क्लोज बता चुका हूं किस कंपनी में होता है, ओपीसी में। नॉमिनी कौन होगा, 1% मर गया तो कंपनी का कर्ता धर्ता कौन होगा, नॉमिनी। नॉमिनी की एलिजिबिलिटी वही है, नॉमिनी कौन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन, और जो कम से कम कितने दिन इंडिया में रहे, 120 डेज, रेजिडेंट हो परमानेंट चाहे नहीं। 120 दिन भी इंडिया में रह गया, करीब तीसरा हिस्सा कह लो साल का, लगभग 120 डेज। और ये लगातार भी जरूरी नहीं होता, कभी आ गया कभी चला गया, कभी आ गया कभी चला गया, तो क्या है, लगातार जरूरी नहीं होता। टोटल 120 डेज अगर इंडिया में स्पेंड किए और नेचुरल चलता फिरता आदमी है, तो वो क्या बन सकता है, नॉमिनी। और वो क्या बन सकता है, 1%। नॉमिनी बनाने से पहले नॉमिनी से रिटर्न में ले लेना, यस आई एम अग्री टू बी द नॉमिनी ऑफ कंपनी। आप किसी को नॉमिनी बना रहे हो, उससे तो पूछ लो बनेगा नॉमिनी। क्या नॉमिनी जिंदा रहते 1% बदल भी सकता है क्या, मर गया तो नॉमिनी का ही सब कुछ है। जिंदा रहते कोई 1% चाहे तो अपना नॉमिनी बदल सकता है, यस बदल सकता है। चलो, तो डेथ के केस में 1% के नॉमिनी संभालता है सारा कुछ, और ये क्लोज सिर्फ 1% कंपनी में होना जरूरी है, नॉमिनी के बिना कंपनी नहीं बन सकती। ठीक, ये चीज है, कंपनी एक्ट के साथ चलता है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। पहले एमओए पढ़ा, अब क्या है, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, बताया था मैंने आपको, क्या है, सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट। क्या, सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट। ये मेमोरेंडम का एक सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। कौन सा आर्टिकल, इसमें कौन सी चीजें, पहली बात बताई थी कल भी मैंने, बाय लॉज लिखे होते हैं। बाय लॉज का मतलब इंटरनल रूल्स फॉर फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी की फंक्शनिंग के कौन से रूल लिखे होते हैं, इंटरनल रूल। किसमें, आर्टिकल में। जैसे मेमोरेंडम तो बाहर की दुनिया से डील करने एक बाउंड्री बताता है, कंपनी कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट मेमोरेंडम, उस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकती, वो वेल है, तो वो बॉर्डर बताता है, उसके बाहर काम अल्ट्रावार्स। लेकिन आर्टिकल बाहर की दुनिया से मतलब नहीं रखता। आर्टिकल में नॉर्मली रूल कौन से होते हैं, इंटरनल। कंपनी की मीटिंग कब होंगी बताया था एग्जांपल मैंने। हाँ जी सोनू शुरू करो। आर्टिकल में अक्सर कौन कौन से रूल हो सकते हैं, हाँ जैसे शेयर फॉरफीचर के रूल हो सकते हैं, ये आएगा लिखा हुआ आगे, शेयर फॉरफीचर, शेयर कोई वापस करना चाहे उसके रूल हो सकते हैं, कॉल के रूल हो सकते हैं, ठीक है, और कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, नॉर्मली साइलेंट हो तो 10 और 12 हैं, अरियर पे 10 और एडवांस पे 12, वो रूल हो सकते हैं। लीन ऑन शेयर, भाई अगर किसी ने कॉल ना दी ना तो कंपनी उसके शेयर पे फॉरफिट, तो चलो बड़ा एक्शन हो गया, फॉरफिट ना करके क्या बना सकती है, लीन। लीन का मतलब तेरे शेयर पे ना हम डिविडेंड देंगे, ना तुझे मीटिंग में बुलाएंगे, ना ही तेरे शेयर बिकेंगे, रखे रख, तो वो लीन होता है। लीन, ये लीन वर्ड पहले भी सुना होगा, लीन रोक लगा लेगी कंपनी, वो भी लगा सकती है। डायरेक्टर के रूल, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन भी, किसको डायरेक्टर बनाया जा सकता है, उनका रेम्यूनरेशन एटसेट्रा, ये सारे रूल भी किसमें हो सकते हैं, आर्टिकल में। क्लियर। शेयर को स्टॉक में बदलना, स्टॉक को अगेन किसमें बदलना, शेयर में, ये रूल भी किसमें, इसमें। प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन हो सकती है क्या, बायबैक ऑफ इक्विटी होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं, ये सारे रूल भी किसमें, बोनस देने के रूल सब किसमें, आर्टिकल। कंपनी अपनी कैपिटल को बायबैक या प्रेफरेंस को रिडीम कर सकती कि नहीं, मतलब ये सारे इंटरनल रूल हैं, इंटरनल रूल्स। इन चीजों का बाहर की दुनिया को इतना नहीं पता होता क्योंकि इंटरनल फंक्शनिंग है। वैसे है तो ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट,
कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, ये भी ओपन टू ऑल है, पर बाहर की दुनिया इससे ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि उसने क्या लेना है अपने इंटरनल रूल जान के। इसलिए ये क्या है, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। अगर इसको बदलना हो तो कंपैरेटिवली आसान है। चेंज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जस्ट क्या पास करो, SR ओनली। even it can be changed retrospectively। ये कैसे बदला जा सकता है, रेट्रोस्पेक्टिवली भी, बैकडेट से भी बदला जा सकता है। एक कंपनी ने आर्टिकल में लिखा, एक केस सुना कि मिस्टर राम कुमार, नाम अपनी ओर से जोड़ रहा हूं, राम कुमार विल बी द लीगल एडवाइजर ऑफ कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, या लीगल एडवाइजर की पोस्ट है कंपनी में, राम कुमार विल बी द लीगल एडवाइजर ऑफ कंपनी एट द रेट 2 लाख पर मंथ सैलरी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। आर्टिकल में लिख दिया कि राम कुमार 5 साल के लिए हमारे यहां नौकरी पे है, 2 लाख रुपए महीना। बाई चांस कंपनी की हालत खराब हुई, साल ही बीता था, कंपनी राम कुमार को कहती भाई तेरे को तो लाख रुपया देंगे हम सैलरी। राम कुमार कहता भाई साहब ये क्या, आर्टिकल में लिखा है 2 लाख रुपए महीना 5 साल। वो कहते या फिर हट जा, बस जा। कहता आप हटा नहीं सकते, 5 साल के लिए नौकरी पे रखा, आर्टिकल कह रहा है, और सैलरी 2 लाख दो। कंपनी कहती है या तो तू 1 लाख ले ले लगा रहे, या फिर छोड़ दे नौकरी, बोल। वो केस लगा देता है कोर्ट में। कंपनी कहती है अच्छा आर्टिकल में क्या है। कंपनी ने मीटिंग बुलाई और क्या पास किया, आर्टिकल बदल के वो रूल ही उड़ा दिया जिसमें लिखा था राम कुमार 5 साल के लिए डायरेक्ट कंपनी में लीगल एडवाइजर रहेगा। कंपनी ने उस रूल को क्या मार दिया, डिलीट, वो रूल हटा दिया। राम कुमार कोर्ट में चला गया कि सर ये गलत बदला है। कोर्ट ने कहा कंपनी को पावर है, कंपनी का अपना डॉक्यूमेंट आर्टिकल, कंपनी कैन चेंज इट एट एनी टाइम। इवन कंपनी कांट फॉरबिड इटसेल्फ टू चेंज आर्टिकल। एक कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिख दिया कि हमारा आर्टिकल फाइनल है, इट कांट बी चेंज इन फ्यूचर, ये चेंज नहीं होगा। तो कंपनी खुद ही लिख रही है आर्टिकल चेंज नहीं होगा, तो भी गलत है। आर्टिकल बदलने से कंपनी खुद को रोक नहीं सकती, ये लो पावर देता है। और यहां तो क्या है, कंपनी बदल रही है आर्टिकल SR पास करके, तो राम कुमार तुम कुछ नहीं कर सकते, जाओ आर्टिकल बदल लिया तो बदल लिया। तेरे को रखना था 5 साल 2 लाख तनख्वाह पे, छुट्टी तो छुट्टी। राम कुमार जिद कर रहा था कोर्ट में, सर इनको कहो आर्टिकल गलत है, आर्टिकल नहीं बदल सकते। कोर्ट कहता आर्टिकल कंपनी बदल सकती है, कंपनी की मर्जी। जज कहता बहस ना करो, राम कुमार को कहता बाहर हो जाओ यहां से। फिर राम कुमार किसी ने समझाया भैया जज से तू सही बात की डिमांड कर, तू बहस फालतू बातों पे कर रहा है और तेरे को उठा के अंदर डाल देगा जज, ज्यादा बोल रहा है। कहता वो क्या, कहता तू कंपनी पे केस डाल, इस चीज का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस डाल। भाई कंपनी ने तुझे 5 साल के लिए रखा था, 2 लाख रुपए महीने पे रखा था, अब कंपनी आर्टिकल में लिख के उसे बदल रही है, वो पावर है कंपनी की, बदल ले। तू पर केस डाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर के मेरे से 5 साल की डील करके साल में हटा रहे हैं या तनख्वाह कम कर रहे हैं। उसने 2 दिन बाद आया वो नया वकील लेके, नया फाइल तैयार करके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्शन लिया। अब जज खुश है, कहता अब आया ना समझ में तेरे, ये एक्शन हो सकता है, तो कंपनी को रोकने चला है। यू कैन क्लेम डैमेज, भाई इन्होंने मेरे को रखा था 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था और बीच में 1 साल में हटा रहे हैं या कम तनख्वाह कम कर रहे हैं, मुझे कंपनसेशन दिलवाओ। तो जज क्या दिलवाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंपनसेशन। तो बल्कि ये जिद ना करो कि आर्टिकल बदल नहीं सकती, कंपनी बदल सकती। वैसे कंपनी में ना एंट्रेंचमेंट के रूल होते हैं, इसमें कंपनी चाहे तो अपने ये रूल और स्ट्रिक्ट बना सकती है, SR से हल्के रूल नहीं बना सकती कि OR से बदल देगी आर्टिकल ना। लोग क्या कहता है, SR से बदलेगी। लेकिन एक कंपनी ने पता है क्या रूल बना लिया, आर्टिकल में लिख लिया कि आर्टिकल जब भी बदलेगा यूनानिमसली बदलेगा, सबकी कंसेंट से, 100% कंसेंट से बदलेगा, वरना नहीं। तो आपने रूल को क्या कर दिया और स्ट्रिक्ट, जो 3/4 से पास हो जाना था चेंज, अब वो किससे होगा, जब सारे मानेंगे तो इसे एक एंट्रेंचमेंट के रूल कहते हैं। यानी आप वो रूल को क्या कर रहे हो, चेंज के रूल को और स्ट्रिक्ट कर सकते हो। कोरम कितने का होगा, कोरम, हाँ जी हर्ष, कोरम क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही,
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू वैलिडेट द मीटिंग, रंजू बताएंगी। पब्लिक कंपनी में क्वारम अक्सर कितना होता है? हाँ, 5, 15, 30 अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मेंबर। ना भी याद रहे चलेगा, आपके पेपर में क्वारम कितने का होता है ये पूछा नहीं जाएगा। वैसे 1000 मेंबर तक हैं आपकी पब्लिक कंपनी में तो 5, 1000 से 5000 बिटवीन है मेंबर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो 15, 5000 से ज्यादा शेयर होल्डर है तो कितना? 30। प्राइवेट कंपनी में 2 काफी है कंपनी के लिए। ये रूल, मीटिंग के रूल सब किस में होते हैं? ये मीटिंग्स के रूल्स सब आर्टिकल में, ये सारे इंटरनल रूल है, बाकी आप चेंज कर लो, बदलना हो ऐसा। अब क्या हुआ? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन्ड का फेमस केस है, फेमस केस है। उसमें क्या हुआ? कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिखा था क्या? कंपनी कैन टेक लोन, कंपनी कैन टेक लोन बाय परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी लोन ले सकती है किसकी परमिशन से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन से। अब देखो क्या हुआ, वैसे एक ये रूल ना इंडोर मैनेजमेंट से जुड़ा है, एक रूल आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, उस पे आ रहा हूं मैं। इसमें आप कहो 1.9 बनाता हूं क्या? इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी कैन रेज लोन दो डायरेक्टर के साइन हो। अब 2 डायरेक्टर के साइन थे, अब उनको ऑथराइज था कि वो वाले वही डायरेक्टर हैं जिनको पावर थी या कोई और है, ये चीजें बाहर वाले को क्या पता। ये तो आपका अपना मामला है, ठीक है ना, आपका इंटरनल मैटर है। तो लोग कहता है जी इन चीजों की नॉलेज बाहर वालों को हो ये जरूरी नहीं। जैसे ये कह रहा है कि बोर्ड की परमिशन से लोन ले सकते हैं। एक बैंक में आप गए, बैंक को जाके आपने कहा जी लोन दे दो, बैंक ने कहा जी बोर्ड की परमिशन मिल गई, उन्होंने दिखा दी, देखो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला कर दिया, ओके लोन ले सकते हैं, रेजोल्यूशन पास हो गया। जबकि रियलिटी में बोर्ड का रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ था, मीटिंग बुलाई नहीं थी, 2-3 डायरेक्टर ने साइन मार के कह दिया हाँ रेजोल्यूशन पास हो गया, थे वो डायरेक्टर ही, पर उन्होंने कोई मीटिंग में फैसला नहीं किया था। अब सामने वालों ने लोन दे दिया, क्या वो लोन सामने वाला मांगेगा? यस। लोग कहता है जी बाहर वालों को आपके इंटरनल मैटर्स का क्या पता, ये आपका इंडोर मैनेजमेंट है, ये आपका पर्सनल मैटर है कंपनी का, हमें तो ये पता होना जरूरी है कि हाँ बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, रोक नहीं है, कोई लोन लेने पे रोक है नहीं है, बोर्ड की परमिशन से लोन ले सकते हैं, हमें बताया गया, बोर्ड की मीटिंग में पास हो गया और हमें कॉपी दी गई डायरेक्टर के साइन वाली। अब वो डायरेक्टर ऑथराइज है या नहीं, बोर्ड में पास हुआ कि नहीं, हमें क्या पता, ये लोन लीगली ले सकते हो? यस। वैसे भी कोई चीज आर्टिकल के बाहर हो ना तो रेजोल्यूशन पास करके एसआर चेंज करके उसको विद इन पावर ले आओ। अगर मेमोरेंडम में रोक नहीं है लोन लेने में, आर्टिकल में रोक है, कंपनी लोन नहीं ले सकती, फिर भी कंपनी के लोगों ने 5 लाख का लोन ले लिया बैंक से, तो क्या है, बैंक कंपनी पे प्रेशर बना रहा है। क्या कंपनी आर्टिकल बदल के ये रूल डाल सकती है कि हाँ हम लोन ले सकते हैं? यस। मेमोरेंडम नहीं चेंज कर सकती थी, वो पावर के बाहर हो जाता, लेकिन आर्टिकल को तो चेंज करके वो रूल क्या है, विद इन पावर लाया जा सकता है। कई बार आर्टिकल में लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हर डायरेक्टर 10 लाख तक का लोन लेगा, 10 तक का लोन, या आर्टिकल में लिखा है 12 का लोन ले लिया तो कंपनी 10 ही देने को लायबल है, 2 देने से इनकार कर सकती है, पर प्रेशर है, कंपनी आर्टिकल क्या कर ले, चेंज, या इसको दे दे, मर्जी है कंपनी। आपने आपस में मीटिंग करके बोर्ड के डायरेक्टर को पावर दे दी कि कोई भी 5 लाख से ऊपर लोन नहीं लेगा, लिखा कहीं नहीं, आपस की मीटिंग में डिसाइड कर लिया। एक डायरेक्टर 7 लाख का लोन ले गया तो कंपनी जिम्मेवार है? यस। डायरेक्टर की पावर के बाहर है, लोगों को तो नहीं पता वो पावर, आर्टिकल में रोक,
मेमोरेंडम में रोक नहीं, कंपनी जिम्मेवार, यस। और वैसे भी डायरेक्टर की पावर के बाहर है तो कौन सी बड़ी बात है, मेमोरेंडम वगैरह में तो रोक नहीं है लोन लेने पे, तो भैया कंपनी कैन अडॉप्ट इट, इसको मान ले, बदनामी होगी वरना नहीं भरोगे तो। कंपनी को अक्सर इस तरह के लोन भरने पड़ते हैं। दिक्कत सिर्फ है तब जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट काम हो। चलो, तो आर्टिकल क्या है, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, कंपनी की इंटरनल फंक्शनिंग के बारे में बताता है। बायलॉज इंटरनल रूल्स रेगुलेशन बताता है खुद के बिजनेस को गवर्न करने के लिए। सेक्शन 2 क्लोज 5 कहता है आर्टिकल मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी ओरिजिनली फ्रेम और चेंज टाइम टू टाइम अंडर द कंपनी एक्ट 2013। यानी ये डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 56 वाली मेमोरेंडम जैसी है ना, जो कुछ बताती ही नहीं। ओके, गिनीज वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन आयरलैंड में ये कहा गया आर्टिकल में क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस की मैनेजमेंट के, बिजनेस के अफेयर्स, इंटरनल अफेयर को मैनेज करने के रूल होते हैं इसमें। जबकि मेमोरेंडम एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे कंपनी बनती है। भैया मेमोरेंडम के बिना कोई कंपनी नहीं बन सकती। नेम कहां होता है कंपनी का, मेमोरेंडम। कैपिटल, लायबिलिटी, ऑब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन, सब्सक्राइबर, सब किस में होता है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के बिना कोई कंपनी बन जाएगी नहीं। तो मेमोरेंडम तो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसके बिना कंपनी नहीं बन सकती। आर्टिकल क्या है, इंटरनल अफेयर कह लो या इंटरनल मैनेजमेंट के लिए एक डॉक्यूमेंट है। ओके, एस राजकुमार वर्सेस परफेक्ट कास्टिंग के केस में कहा गया क्या, डॉक्यूमेंट आर्टिकल जो है मैग्ना कार्टा यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है और इट हैज टू बी अंडरस्टूड स्ट्रिक्टली और इट रेगुलेट डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ कंपनी और क्रिएट राइट एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन मेंबर एंड कंपनी। फिर वही बात आ गई, ये बाहर की दुनिया से नहीं, मेंबर और कंपनी के बीच में राइट और ऑब्लिगेशन फिक्स करता है। जैसे मान लो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, कोरम के रूल, फॉरफिचर के रूल मुझे पता होने चाहिए ना, अभी फॉरफिट हो जाएंगे, कॉल एडवांस पे कितना इंटरेस्ट, अरियर पे कितना, लीन बनाने के रूल, तो मेरे और कंपनी के आपस में क्या है, रूल्स हैं। इसमें बाहर की दुनिया से रिलेटेड रूल नहीं है। इंटरनल मैनेजमेंट बिजनेस को मैनेज करने के और कंपनी और मेंबर के आपस के रूल्स हैं आर्टिकल में, ना कि बाहर की दुनिया के लिए रूल्स हैं। क्लियर? बाहर की दुनिया ने क्या लेना है मीटिंग कब हो, डायरेक्टर की सैलरी कितनी हो, क्या क्वालिफिकेशन हो, फॉरफिचर के रूल से बाहर की दुनिया को मतलब नहीं, शेयर होल्डर को मतलब है। तो आम थर्ड पार्टी को मतलब आर्टिकल से ज्यादातर नहीं होता। आर्टिकल विस टू मेमोरेंडम मतलब रिलेटेड टू मेमोरेंडम। आर्टिकल कभी मेमोरेंडम के अगेंस्ट जा सकता है, कल बताए थे एग्जांपल। मेमोरेंडम कहता है लोन लेना नहीं, आर्टिकल कहता है 10 लाख तक ले सकते हैं। गलत कह रहा है आर्टिकल, बेकार। आर्टिकल क्लियर कर सकता है मेमोरेंडम को, कुछ चीजें क्लियर ना हो तो, जैसे नंबर ऑफ शेयर वाली बात, लेकिन उसके अगेंस्ट जा सकता है कभी नहीं। मेमोरेंडम कहता है कंपनी फर्नीचर में ट्रेड करेगी, आर्टिकल कहता है एंड ग्रोसरी में भी कर सकती है। गलत। ऑब्जेक्ट क्लोज में शामिल करो कोई भी काम, आर्टिकल से नहीं बनेगी बात। ओके, तो सेक्शन 5 है जो बता रहा है आर्टिकल में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के, वो सारे मैटर आर्टिकल में होते हैं। जैसे पार्टनरशिप डीड नहीं होता पार्टनर के बीच में आपस के झगड़े रिजॉल्व करने को, ऐसी कंपनी में मेंबर और कंपनी के आपस के रिलेशन जो हैं वो डिफाइन होते हैं। राइट्स किसमें, आर्टिकल में। कंपनी कुछ और मैटर भी इसमें जोड़ना चाहे, बताए ना एग्जांपल, इतने मैटर। मीटिंग, जैसे मान लो मीटिंग में कोरम ही नहीं आया, मीटिंग में कोरम ही नहीं आया। जैसे मान लो कंपनी के 2000 मेंबर हैं, पब्लिक कंपनी, कितने का कोरम चाहिए, 12 लोग आए उस दिन मीटिंग में, बारिश का मौसम था, 12 लोग आए नहीं, मीटिंग क्या कर दी गई, एडजर्न। अब क्या होगा, ये आर्टिकल में देखो क्या लिखा है, आर्टिकल में लिखा है इन केस quorum इज नॉट प्रेजेंट मीटिंग कैन बी एडजर्न एंड इट विल बी हेल्ड एट सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक। ये रूल ही लिख के छोड़ दिया कंपनी ने परमानेंट। मान लो 7 अगस्त को मीटिंग, यहां 12 अगस्त को मीटिंग हुई, quorum नहीं आया, बताने की जरूरत नहीं, 19 को दोबारा वही मीटिंग हुई, quorum आ गया, मीटिंग फाइनल। एक बंदा का यार दोबारा मीटिंग बताया नहीं कंपनी ने, तो भैया आर्टिकल किस लिए पढ़ ले, उसमें ये लिखा है मीटिंग में quorum ना आया, मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजॉर्न। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम डे सेम लोकेशन पे दोबारा होगी, 12 को कैंसिल होगी तो 19 को दोबारा हुई,
और कोई ये ना कहे 19 की मीटिंग का बताया नहीं मैं आ जाता, तो भैया नहीं, बताने की जरूरत नहीं, आर्टिकल में लिखा है ये रूल, समझ गए। तो आर्टिकल में इस तरह के रूल लिखे होते हैं, काम आते हैं। फॉर फ्यूचर के रूल, लीन के रूल, इंटरेस्ट, लोग लड़ते मरते रहते हैं मेरे को कॉलोनी एडवांस पे इतना इंटरेस्ट दो, तो आर्टिकल में लिखा है उतना मिलेगा। आर्टिकल में लिखा है 20% तो उतना, 5% तो उतना। साइलेंट है तो आर्टिकल एडवांस पे, कॉलेज एडवांस पे 12% पर annum, कॉलेज अरियर पे कितना लेगी कंपनी, 10% पर annum। ये ट्रेचमेंट के रूल बताए थे ना अभी, और ज्यादा फॉर्म और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना सकते हैं आप। यस, जस्ट एसआर से आर्टिकल बदल जाएगा, इसकी बजाय क्या रूल बना सकते हो और स्ट्रिक्ट, कि नहीं जी यूनानिमसली कंसेंट से बदलेगा, ऐसे रूल बना सकते हो कि सिर्फ आर्टिकल चेंज एसआर किया और चेंज ना, इसकी बजाय और स्ट्रिक्ट रूल बना सकते हो, जैसे 100% कंसेंट वाले। ये रूल कब डाले जा सकते हैं आर्टिकल में, शुरू में डाल लो या फिर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, कभी भी आर्टिकल बदल के उसमें ऐसे रूल, स्ट्रिक्ट रूल डाले जा सकते हैं। क्लियर, अमेंड करके एसआर पास करके आर्टिकल में स्ट्रिक्ट रूल डाले जा सकते हैं। क्लियर, जब भी ऐसा कोई रूल डाल लो तो रजिस्ट्रार साहब को तो बताना ही पड़ेगा ना। देखो, ईच एंड एवरी अपडेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द आरओसी, वरना उनके रिकॉर्ड में तो पुराना पड़ा रहेगा आर्टिकल मेमोरेंडम, तो उसे अपडेट जरूर करना है। चलो, सेक्शन 5 शेड्यूल 1 ही बता रहा है, वही ABCD E शेड्यूल किसके थे, मेमोरेंडम के, मॉडल ABCD, वही कंपनियां, बस रीशफल कर दो। विदाउट शेयर कैपिटल पहले थी, अब क्या आ जाएगी, विद शेयर कैपिटल, और नंबर सीरियल वाइज शुरू कर दो। ई तक हो गया था। आम कंपनी शेयर कैपिटल वाली का आर्टिकल का फॉर्मेट कैसा होगा, टेबल एक्स। गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल आ गया पहले, कौन सा टेबल, जी। गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल नीचे चला गया, टेबल एच। अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल आई, अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल जे। तो वही ABCD E था, वो ये FGHI J है। बस सिर्फ ध्यान रखना है, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल वाली नीचे चलेगी, विद शेयर कैपिटल पहले आ गई, बस याद रह जाएगा। चलो आप बताएं, क्या नेम है आपका, भावना। आर्टिकल किस कंपनी को बनाना जरूरी है, हर हाल में बनाना पड़ेगा, आंसर आ गया, प्राइवेट कंपनी। क्यों, बता दो आप, क्यों, सुनो, आंसर तो ये है प्राइवेट को बनाना जरूरी है, पर क्यों, पब्लिक को जरूरी नहीं है ना, अपना आर्टिकल ना बनाए, ये टेबल फॉलो कर ले। ये नहीं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये टेबल में रेडीमेड रूल्स हैं। जैसे पार्टनरशिप में होता है ना, डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट के रूल लगा लेंगे। ऐसी आर्टिकल का कोई प्रोविजन आपने नहीं बनाया या पूरा ही आर्टिकल नहीं बनाया तो क्या लग जाएगी, टेबल। कुछ लोग अक्सर पता है क्या करते हैं, जैसे डीड में कुछ चीजें लिख ली, कुछ पार्टनरशिप एक्ट की फॉलो कर ली, वैसे ही आप अपना आर्टिकल बना लो, कुछ चीजें लिख ली उसमें, अगर कोई चीज उसमें नहीं है, जरूरत पड़ी तो क्या देख लेंगे, टेबल, जो भी आपकी कंपनी पे टेबल लग रहा है। जैसे आपने कॉलेज अरियर का रूल नहीं डाला तो टेबल F कहती है आम शेयर कैपिटल वाली कंपनी में 10% इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने रूल बनाया 7% या 25%, जो भी, वो सही है, आर्टिकल में लिख लो। प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल अपना बनाना जरूरी है, उसको रिस्ट्रिक्शन किसमें ऐड करनी है, आर्टिकल। हाँ जी, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 8, सेक्शन 2 क्लॉज 68। तो उसके अंदर लिखा होता है ना, 200 से ज्यादा नहीं होंगे, ओपन शेयर नहीं बिकेंगे, कोई भी शेयर बेचेगा तो कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग रिश्तेदारी में ओपनली किसी का पैसा एप्लीकेशन का एक्सेप्ट कंपनी नहीं करेगी। पढ़ा था, ये मॉडल की एप्लीकेबिलिटी बता चुका हूं। पब्लिक कंपनी तो अपना आर्टिकल बना ही ना चाहे, सीधा क्या फॉलो कर ले, मॉडल एज इट इज। प्राइवेट को अपना आर्टिकल बनाना पड़ेगा, साथ में मॉडल के रूल फॉलो करने मर्जी। जो मैं लिख रहा था ना ऊपर एग्जांपल, क्या क्या होता है आर्टिकल में, अक्सर आर्टिकल में शेयर होल्डर के राइट, जैसे कई बार डिफरेंट राइट वाले शेयर होते हैं, DVR 74% तक इश्यू होते हैं, वो उसके रूल, लीन के रूल, कॉल इन अरियर, एडवांस के रूल, ट्रांसफर ऑफ शेयर के रूल, ट्रांसमिशन। देखो, ट्रांसफर होता है वॉलंटरली, आप शेयर बेचते हो, ट्रांसमिशन होता है डेथ पे,
कोई मर गया तो उसके शेयर बाय लॉ किसी को जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसमिशन। तो ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, फॉरफीचर के रूल, शेयर को स्टॉक में बदलना, वारंट, कंपनी ना बेरर शेयर दे देती है कई बार, शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर से काट के उसके क्या दे देती है, शेयर वारंट। वारंट मतलब जिसके पास वारंट है वही मालिक है शेयर का। तो शेयर वारंट इश्यू कर सकती है कि नहीं, कैपिटल चेंज कर सकती है 100 वाला 10 में, 10 वाला 100 में कि नहीं, मीटिंग के रूल, वोटिंग पावर, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन के रूल, सेक्रेटरी के रूल, डिविडेंड के रूल, बोनस शेयर दे सकते हैं कि नहीं, वाइंडिंग अप के रूल, एटसेट्रा। ये याद रखने कोई जरूरी नहीं है, बस नॉलेज के लिए थोड़े से कॉरम कॉरम वगैरह के रूल भी लिख सकते हो इसमें, वो भी इसमें होते हैं। ठीक, तो ऑल्ट्रेशन कैसे होगा, आर्टिकल का क्या पास करना जरूरी है, ऐसा, और आरओसी को चेंज हुए आर्टिकल की कॉपी भेज दो, साथ में क्या अटैच कर देना, एसआर की कॉपी। ये देखो जी इतने वोट पड़े, इतने फेवर, इतने अगेंस्ट, उस पे साइन भी होते हैं मीटिंग के चेयरमैन के भी, हाँ इतने इतने वोट पड़े, ऐसे वो भेज दो, आर्टिकल चेंज हो जाएगा, आरओसी अपने रिकॉर्ड को क्या कर लेगा, अपडेट। पढ़ लोगे। इसके बाद बताएगा आर्टिकल सबऑर्डिनेट है किसका, मेमोरेंडम, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, बल्कि उसे मिला के पढ़ा जाए, कंजक्शन बताया ना, मेमोरेंडम में लिखी है कैपिटल 20 लाख, कितने वाले शेयर नहीं लिखा, वो आर्टिकल में लिखा, तो दोनों मिला के पढ़ो तो मीनिंगफुल होगी ना बात। आर्टिकल कभी मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं जा सकता, बताया था। मेमोरेंडम में लिखा है लोन नहीं लेना, आर्टिकल कहता है 10 लाख तक का लेना है, तो आर्टिकल का रूल बेकार। मेमोरेंडम के ऊपर आर्टिकल जा सकता ना कंपनी एक्ट के ऊपर जा सकता, कंपनी एक्ट के अगेंस्ट तो मेमोरेंडम भी नहीं जा सकता, आर्टिकल ने तो जाना ही कहा। आर्टिकल दोनों के अंडर चलता है, कंपनी एक्ट एंड मेमोरेंडम, इंटरनल पावर लिखी होती है, ठीक है। और मेमोरेंडम के बाहर तो अल्ट्रावार्स हो जाता है, आर्टिकल के बाहर है फिर भी कंपनी उसे क्या कर सकती है, अल्ट्रावार्स तो वो भी है, पर कंपनी कैन अडॉप्टेड, इसे एसआर पास करके रूल बदल के उसको क्या कर सकती है, अडॉप्ट, इसका प्रेशर थर्ड पार्टी डाल के करवा ही देगा, लेकिन मेमोरेंडम को बदला यूं नहीं जाता, उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेकार होगा, वॉइड होगा। क्लियर, दोनों में डिफरेंस पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसके अगेंस्ट कंपनी जाएगी बेकार, जबकि इंटरनल डॉक्यूमेंट है, कहता है ये कंपनी की बाउंड्री बताता है जिसके बाहर नहीं जा सकते, ये इंटरनल रूल बताता है कंपनी और मेंबर के बीच के, फॉरफीचर के, इंटरेस्ट के, ये सारे। कहता है एक्टिविटी इसके बाहर कंपनी जाएगी तो क्या है, अल्ट्रावार्स बेकार, इसके बाहर कंपनी जाएगी तो भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव तो मेमोरेंडम भी बताता है। ऑल्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है मेमोरेंडम की कुछ चीजें, हाँ ऑब्जेक्ट एसआर से बदलता है, कैपिटल ओआर से, लेकिन कंपनी का लोकेशन या नेम बदलना हो ना तो कुछ केसेस में भारत सरकार की परमिशन भी लेनी पड़ती है, जबकि आर्टिकल बदलना कंपैटिबली क्या है, आसान, क्या पास करना है, एसआर बदल जाएगा बस। अल्ट्रा आर्टिकल के बारे है तो चल जाएगा, फिर भी कंपनी अडॉप्ट कर सकती है उसको, लेकिन मेमोरेंडम के बारे है तो यूनानिमसली सारे कह दे मंजूर तो भी वो काम वैलिड नहीं होता, बेकार होता है। तो मेमोरेंडम किसका सबऑर्डिनेट है, कंपनी एक्ट का। आर्टिकल किसकी हेल्प करता है, कंपनी एक्ट और मेमोरेंडम दोनों के अंडर चलता है आर्टिकल। क्लियर, अल्ट्रावार्स पार के बार काम कल कंटिन्यू करते हैं, वैसे थोड़ा बहुत तो अपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अकाउंट में